Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine. Here we have CSS 2022 जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट 1 है। MCQ बेस्ड पेपर है और पहला सवाल अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सो स्टार्टिंग आवर वीडियो, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which one can be considered as the unit of distance? तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो है फुटपाथ, हैवी ईयर और लाइट ईयर। तो करेक्ट ऑप्शन है जी लाइट ईयर। अ लाइट ईयर इज़ बेसिकली द डिस्टेंस विच अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ सिंगल अर्थ ईयर, जो कि तकरीबन 6 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। सो लाइट ईयर जो है ये यूनिट का डिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच वन इज़ नॉट अ प्लैनेट। ऑप्शंस हैं अर्थ, वीनस और मून। तो हम जानते हैं कि हमारे जो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सो मून जो है दिस इज़ नॉट अ प्लैनेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए मून था। नेक्स्ट है जी इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो करेक्ट ऑप्शन है वेस्ट टू ईस्ट। जितने बाकी सारे प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन जो अर्थ है इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट है जी विच वन कैन बी कंसिडर्ड इन रिप्रेजेंटिंग द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑप्शंस हैं एप्टीट्यूड, लैटिट्यूड और एटीट्यूड। करेक्ट ऑप्शन है लैटिट्यूड। आपने अक्सर जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखी होंगी, तो उसको समझाने के लिए अगर आप अर्थ की जियोग्राफिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन देखें तो उसमें 2 तरह की लाइंस लगी होती हैं, एक नॉर्थ टू साउथ और एक ईस्ट टू वेस्ट। जो लंबाई के रुख की ईस्ट टू वेस्ट की तरफ की लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं, और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ की लाइंस होती हैं वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ लैटिट्यूड। नेक्स्ट है जी विच पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी अफेक्टेड मेनली बाय द फ्लोराइड पोल्यूशन। इसके 3 ऑप्शंस हैं ब्रेन, लिवर और टीथ। आपने अक्सर टूथपेस्ट के ऊपर पढ़ा होगा कि फ्लोराइड रिच लिखा होता है। तो दांत की हिफाजत के लिए फ्लोराइड इज़ अ वेरी कॉमन एंड वेरी इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका है टीथ। अगर ये फ्लोराइड डिस्टर्ब होता है तो दांत जो है वो ख़राब हो जाता है फ्लोराइड की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ कैन वी सिम्बॉलिकली राइट द ओजोन गैस। तो करेक्ट ऑप्शन है O3। बाकी ऑक्सीजन का आपको पता है O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। तो जो ओजोन है, ओजोन गैस का फॉर्मूला जो है जिसको हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो O3 से करते हैं। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 3 ऑप्शंस हैं जी साउंड वेव, रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साउंड वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट लाइक साउंड वेव्स बिकॉज दे डू नॉट नीड मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे कैन ट्रेवल थ्रू एयर, दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, दे कैन इवन ट्रेवल इन स्पेस। लेकिन साउंड वेव्स जो हैं वो डिफरेंट है। सो जो ये रेडियो वेव्स हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और जो लाइट वेव्स हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन जो साउंड है दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फॉर व्हाट टर्मिनोलॉजी इज़ द एब्रीविएशन GPS बीइंग यूज्ड ग्लोबली। तो ऑप्शन है जियो पाकिस्तान सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और गूगल पाथ सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो GPS है इट इज़ बेसिकली अ सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम विच इज़ ओन्ड बाय USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्लॉटिंग द वाइब्रेशंस caused by an earthquake on the paper is called photograph, earthograph और सेस्मोग्राफ। तो करेक्ट ऑप्शन है सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थ पर जब ज़लज़ला आता है तो वाइब्रेशंस को नोट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम द एटम्स what is the scientific name the atoms of the same element
विद डिफरेंट मास नंबर। सो इसके ऑप्शंस हैं सब शेल्स, आइसोटॉप्स और ऑर्बिटल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है जी आइसोटॉप्स। क्वेश्चन नंबर 11 है जी कंबाइनिंग ऑफ टू नॉन मेटल एटम्स बाय शेयरिंग वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। तो तीन ऑप्शंस जो है जी आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटल बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज़ बेसिकली फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ठीक है। और जो आयनिक बॉन्ड है ये जब नॉन मेटल और एक मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो तब बनता है, ठीक है। उससे अगला है जी विच मेथड मे नॉट बी कंसिडर्ड एज फूड प्रिजर्वेशन मेथड। तो इसमें से कौन सा मेथड है जो कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। पहला है जी फ्रीजिंग, दूसरा है इरेडिएशन और तीसरा है स्लीपिंग। मेरे ख्याल में तो जब हम लोग सोते हैं तो हमारे घर का खाना भी महफूज होता है तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था क्योंकि बड़े खाऊ लोग हैं हम। खैर यहाँ पर जो है फ्रीजिंग खाना महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है और इरेडिएशन भी, और जो स्लीपिंग है दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ फूड प्रिजर्वेशन मेथड। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। 13th क्वेश्चन है जी व्हाट डज RNA स्टैंड फॉर। सो फर्स्ट ऑप्शन है राइबोन्यूक्लिक एसिड, सेकंड है जी रशियन नेशनल असेंबली एंड थर्ड है जी रेड नाइट्रिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये DNA और RNA तो हम लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान सवालात हैं जो इस दफ़ा CSS के जनरल साइंस के पेपर में आए हैं। आई होप कि ये पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। जो स्टूडेंट्स हैं दे माइट बी फीलिंग सो लकी टू हैव सच अ ईजी पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द ह्यूमन डाइट कॉजेज़। कौन सी बीमारी है जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। ये क्वेश्चन 12 पेपर्स में आ चुका है, पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा ये सवाल रिपीट हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हैं जी हेपेटाइटिस, मलेरिया और एनीमिया। एनीमिया बीमारी जो है ये इसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो काफ़ी हद तक गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो ये आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वान्टिटीज़ यूज टू डिस्कस द कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन है जी बाइट, BITE बाइट, ये बाइट है काटने वाला, ठीक। नेक्स्ट है जी बिट एंड सी ऑप्शन है बाइट, BYTE। सो करेक्ट ऑप्शन बाइट है, BITE। ये कंप्यूटर मेमोरी के लिए नहीं इस्तेमाल होता। बिट, बाइट जो B और C स्पेलिंग के साथ है वो राइट ऑप्शंस है, और जो बाइट है ये रॉन्ग ऑप्शन है। सो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ यूज टू डिस्कस द कंप्यूटर मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन इज़ A, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें तीन ऑप्शंस जो हैं वो है पेट्रोलियम, विंड एंड सोलर। तो करेक्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ जो एनर्जी हैं वो हाइड्रो पावर है, बायोमास है, विंड एनर्जी है, सोलर है। जो पेट्रोलियम है ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी सेड टू बी द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन एमिटेड बाय द सन। ऑप्शन है जी इंफ्रारेड, वायबल लाइट और सी ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है अल्ट्रावायलेट। देन COVID-19 इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, अ वायरस और इंजेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन है B वायरस। Which one of the following may be considered as a factor having influence on intelligence? इंटेलिजेंस के ऊपर कौन सा फैक्टर है जो इसमें से कंसीडर किया जा सकता है कि इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन ए है हेरिडिटरी, ऑप्शन बी है जी ड्रेसिंग और सी है स्माइलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है जी हेरिडिटरी। नेक्स्ट है जी विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अ सेल फोन स्ट्रक्चर। तो ये तो हम सबको पता है कि LCD भी फ़ोन का पार्ट है और बैटरी भी फ़ोन का पार्ट है। सो सी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेल फोन स्ट्रक्चर। वाटर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेल फोन स्ट्रक्चर। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप कि आपको इन तमाम तर सवालात की समझ आ गई होगी और करेक्ट ऑप्शंस भी मिल गए होंगे।
See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.